अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू एसक्यूएल इंजेक्शन लैब्स। आज की जो हमारी नेक्स्ट लैब है उसका टाइटल है ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन विद टाइम डिले एंड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। आज की लैब की जो हमारी वल्नरेबिलिटी है वो अगेन ट्रैकिंग कुकी के पैरामीटर में है और अटैकर इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करके क्या कर सकता है, वो हमारे यूज़र टेबल में से यूज़र नेम एंड पासवर्ड के कॉलम से एडमिनिस्ट्रेटर के क्रीडेंशियल्स को गेट करेगा। और टू सॉल्व द लैब, आज की लैब को जो सॉल्व करने का हमारा गोल है वो यही है कि हमें एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र लॉगिन करना है हमारे अकाउंट में और हमारी लैब सॉल्व हो जाएगी। प्रीवियसली हमने डिफरेंस ऑफ रिस्पॉन्सेस की मदद से और डिफरेंस ऑफ एरर के रिस्पॉन्सेस की हेल्प से जो है हमने अपनी लैब्स को सॉल्व किया था। आज हम कंडीशनल टाइम डिलेस की हेल्प से जो है वो इन अटैक्स को ट्रिगर करवा के जो है वो इन्फर करेंगे कि हमारी जो डेटाबेस है उसमें लॉजिक और क्या स्ट्रक्चर है और हम उसमें उसकी बेस पे इंफॉर्मेशन जो है वो रिट्रीव करवाएंगे। तो एक्सेस करते हैं आज की लैब को, फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें ताकि मेक श्योर हो जाए कि ट्रैफिक पब के थ्रू पास हो रही है। देन एक्सेस दी लैब। हमारे पास होम पेज रिसीव हो चुका है और इंटरसेप्ट करते हैं इस पेज को। हमारे पास होम पेज जो है वो इंटरसेप्ट हो चुका है। इसको हम रिपीटर में सेंड करेंगे ताकि इसके ऊपर हम टेस्टिंग परफॉर्म कर सकें। इंटरसेप्शन को ऑफ करेंगे और रिपीटर में जाएंगे। यहाँ पे सिंपली रिक्वेस्ट को सेंड करते हैं और देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स रिसीव होता है। 406 मिली सेकेंड के अंदर हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। अगर हम याद करें कि हमने प्रीवियस लैब के अंदर टाइम रिले को जो है वो एक्सप्लॉइट किया था और उसके लिए हमारे पास जो डेटाबेस थी वो पोस्टग्री थी। तो आज की लैब में भी मोस्ट प्रोबेबली हमारी जो डेटाबेस है वो पोस्टग्री हो सकती है। तो हम फर्स्ट अटेम्प्ट जो है अपनी टाइम डिले एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वो पोस्टग्री एसक्यूएल जो डेटाबेस है उसके लिए चेक करेंगे। अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। हमारे पास जो हमारा फर्स्ट स्टेप है वो यही है कि हमें कंफर्म करना है कि क्या जो वल्नरेबिलिटी है वो ट्रैकिंग कुकी के पैरामीटर में है और हम इसे टाइम बेस्ड एसक्यूएल इंजेक्शन की हेल्प से एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास पोस्टग्री एसक्यूएल के अंदर जो हमारे पास क्यूरी है वल्नरेबल, वो ये है कि हम कंकैटिनेट कर रहे हैं सिंगल कोड को और पेज को स्लीप कर रहे हैं 10 सेकंड के लिए। हम इस क्यूरी को ऐड करेंगे, इंजेक्ट करेंगे हमारे ट्रैकिंग कुकी के पैरामीटर में। इसको देन हम कंट्रोल यू से यूआरएल इनकोड करेंगे और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। आप देख सकते हैं कि हमारे पास डिले आ रहा है रिक्वेस्ट में, तो इट मीन्स कि ये कंफर्म है कि हमारी जो लैब है वो टाइम बेस्ड ब्लाइंड एसक्यूएल इंजेक्शन के लिए वल्नरेबल है। एंड होपफुली 10 सेकंड्स के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास 200 ओके का रिस्पॉन्स है। चलते हैं अपने नोट्स में और नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है लैब का वो ये है कि हमें कंफर्म करना है कि क्या यूज़र का जो टेबल है वो एग्जिस्ट करता है डेटाबेस में। उसके लिए हमारे पास जो मेथड है जो कि हम प्रीवियस लैब्स में भी यूज़ कर चुके हैं कि हम एक केस एक्सप्रेशन जो है वो प्रिपेयर करते हैं और उसकी हेल्प से हम ऑब्जर्व करते हैं ट्रू एंड फॉल्स कंडीशन से कि हमारी डेटाबेस का क्या रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है। पर डिफरेंस ये था कि प्रीवियस लैब्स में हमने कंडीशनल रिस्पॉन्सेज और कंडीशनल एरर की बेस पे इस चीज़ को चेक किया था। आज हम इसको स्लीप टाइम डिले की हेल्प से जो है वो चेक करेंगे। सिंपली मॉडिफाई करेंगे रिक्वेस्ट को, कॉन्कैटिनेट करेंगे सिंगल कोड को, कंबाइन करेंगे अपने केस एक्सप्रेशन के साथ। सेलेक्ट कर रहे हैं हम केस, हमारा केस क्या है, 1 = 1 एंड इट इज़ ऑलवेज ट्रू। एंड देन अगर ये कंडीशन हमारी पास होती है तो हमारे पास पेज जो है वो स्लीप होगा 10 सेकंड के लिए। और अगर हमारी ये कंडीशन 1 = 1 जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होती, लाइक हमारे पास यहाँ पे 1 = 2 है जो कि फॉल्स कंडीशन है, तो हमारे पास ये एग्जीक्यूट होने के बजाय एल्स की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी जिसमें हमारे पास पेज जो स्लीप टाइम है वो 0 सेकंड है, ताकि हमारे पास विदाउट एनी डिले रिस्पॉन्स आ जाए। तो हम अपने इस केस एक्सप्रेशन को जो हमने प्रिपेयर किया है इसको टेस्ट करते हैं और चेक करते हैं कि क्या रिस्पॉन्स एज आवर डिज़ायर रिसीव हो रहा है। हम इसको रिप्लेस करेंगे, देन हम अपनी
क्यूरी को, इंजेक्टेड क्यूरी को यूआरएल इनकोड करेंगे और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को। आप देख सकते हैं कि हमारे पास 404 मिली सेकेंड के अंदर ये रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है 200 का, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है वो 1 इज इक्वल टू 2 हमने किया था, जो कि फॉल्स कंडीशन है। और आप यहाँ पे 1 इज इक्वल टू 0 भी कर सकते हैं एंड कोई भी नंबर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि 1 इज इक्वल टू 1 जो है वो सिर्फ ऑलवेज ट्रू है। और अगर हम इसे 1 इज इक्वल टू 1 करें और देन रिक्वेस्ट को सेंड करें, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अब टाइम डिले आ रहा है। और इससे ये चीज़ प्रूव हो गई है कि हमने एक राइट जो है वो ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट प्रिपेयर कर ली है। देख सकते हैं आप 10 सेकंड का डिले है। और इस एक्सप्रेशन की बेस पे हम आगे अपनी जो सारी लैब्स के गोल हैं कि यूज़र टेबल की कंफर्मेशन और फर्दर जितने भी स्टेप्स हैं वो हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक्सप्रेशन प्रिपेयर है, तो इसी को हम मॉडिफाई करेंगे, कॉन्कैटिनेट करेंगे और केस के अंदर हम व्हेन यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि हमारा जो रिक्वायर है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। और अगर हमारे पास यूज़र नेम जो है एडमिनिस्ट्रेटर वो एग्जिस्ट करता है यूज़र टेबल के अंदर और डेटाबेस में यूज़र टेबल एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमारे पास जो है वो पेज जो है वो 10 सेकंड के लिए स्लीप होगा। अदरवाइज अगर नहीं एग्जिस्ट करता तो हमारे पास सिंपली जो है वो एल्स की कंडीशन विदाउट एनी डिले एग्जीक्यूट हो जाएगी। इंजेक्ट करते हैं क्यूरी को और देखते हैं कि क्या यूज़र एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है यूज़र टेबल में, डेटाबेस में। रिप्लेस करते हैं अपनी क्यूरी को और ये देन इसको यूआरएल इनकोड करेंगे कंट्रोल यू से और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट रिसीव होता है। हमारे पास टाइम डिले आ रहा है रिस्पॉन्स में। आप देख सकते हैं हमारे पास 10 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली जो है उसके बाद रिजल्ट रिसीव हुआ है। सम टाइम हमारे नेट की स्पीड स्लो होने की वजह से डिले में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है, तो इससे कोई इशू नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है वो ये है कि हमें एनुमरेट करना है कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। और उसके लिए अगेन हमारे पास जो केस है वो सेम होगा और बस इसमें हम करेंगे कि सेलेक्ट केस व्हेन यूज़र नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड लेंथ ऑफ द पासवर्ड ग्रेटर देन 1। अगर तो लेंथ ऑफ द पासवर्ड जो है वो ग्रेटर देन 1 है देन इसको एग्जीक्यूट करे पेज को कि स्लीप हो जाए पेज 10 सेकंड के लिए। और अगर तो पासवर्ड की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 नहीं है तो हमारे पास ये जो एल्स वाला पार्ट है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा फ्रॉम द यूज़र टेबल। तो अप्लाई करते हैं इस क्यूरी को भी और देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट रिसीव होता है। इसको रिप्लेस करेंगे और देन इसको यूआरएल इनकोड करेंगे और देखते हैं हमारे पास क्या रिस्पॉन्स रिसीव होता है। आप देख सकते हैं हमारे पास टाइम डिले आ रहा है एंड आफ्टर 10 सेकेंड्स आप देख सकते हैं कि हमारे पास 200 का रिस्पॉन्स है। और इट मीन्स कि हमारी जो पासवर्ड की लेंथ है वो ग्रेटर देन 1 है। तो अगर हम इसको चेक करें कि ये 25 के अप्रोक्सीमेटली लेंथ है या इससे कम है, आप देख सकते हैं हमारे पास रिसीव हो गया फॉरन रिस्पॉन्स। इसका मतलब ये है कि हमारी पासवर्ड की जो लेंथ है वो ग्रेटर देन 25 नहीं है। इट मीन्स कि ये 1 से 25 के दरमियान में कहीं पे है। तो अगर हम इसको मैनुअली टेस्ट करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। हम सिंपली इसको इंट्रूडर में सेंड करते हैं और इस पर एक अटैक जो है वो अप्लाई करते हैं। इसको क्लियर करेंगे और यहाँ पे हम इसको इक्वल कर देंगे 1 के और इसके पोजीशन को जो है पेलोड की हम सेट करेंगे और हमारे पास टैग स्नाइपर होगा। और पेलोड में जाएंगे, हमारे पास पेलोड की जो टाइप है वो नंबर्स होगी और 1 से हम 25 तक जो है वो जाएंगे और स्टेप जो है हमारा इज इक्वल टू 1 होगा। स्टेप बाय स्टेप इसको चेक करेगा। सेकंड हमारे पास रिसोर्स पूल में हमारे पास जो थ्रेड्स हैं वो 10 कॉन्करेंट रिक्वेस्ट को जो है एट अ टाइम जो डील कर रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक नया रिसोर्स पूल जो है वो ऐड करेंगे और हमारे पास हम ऐड करेंगे कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट जो है वो 1 रिक्वेस्ट जो है एट अ टाइम जो है एग्जीक्यूट हो। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं अपने अटैक को।
ये यहाँ पे 10 सेकंड का टाइम डिले आएगा और देन एक रिक्वेस्ट जो है हमारे पास यहाँ पे रिसीव होगी। तो इसी तरह ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि हमारे पास जो टाइम है, देखें आप, एक रिक्वेस्ट हमारे पास रिसीव हो चुकी है। तो इसी तरह ये 10 सेकंड के डिले के साथ हमें जो हमारी 25 जो है हमने सेट किए हैं नंबर्स, उनको वन बाय वन चेक करेगा 10 सेकंड्स के डिले के बाद। और फाइनली हमारे पास जो हमारा अटैक है वो फिनिश हो चुका है। वीडियो को मैंने थोड़ी देर के लिए पॉज किया था क्योंकि वो टाइम टेकिंग था। 10 सेकंड्स के डिले के बाद ईच रिक्वेस्ट को उसने जो है वो हमें शो करवाना था। सिंपली अब हमारे पास यहाँ पे 25 रिक्वेस्ट हैं। हम अपने कॉलम्स के मेन्यू में जाएंगे, यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव्ड को सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास जो रिस्पॉन्स रिसीव का जो टाइम है वो हमारे पास जो है वो शो हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास देख सकते हैं कि 19 के बाद जो 20th रिक्वेस्ट है वहाँ पे हमारे पास रिस्पॉन्स टाइम के अंदर डिले ख़त्म हो चुका है। इट मीन्स कि ग्रेटर देन 20 अगर हम जाते हैं तो हमारी कंडीशन जो है वो ग्रेटर देन अगर हम 20 जाएं तो हमारी जो कंडीशन है वो एल्स की एग्जीक्यूट हो रही है। तो एग्जैक्टली द नंबर ऑफ करेक्टर इज इक्वल टू 20 कि हमारे पास जो पासवर्ड है एडमिनिस्ट्रेटर का, उसके नंबर ऑफ करेक्टर जो हैं वो 20 हैं। ठीक है, तो हमारी जो लेंथ ऑफ द पासवर्ड है वो तो हमारे पास आ चुकी है। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हमें ये एनुमरेट करना है कि पासवर्ड क्या है एडमिनिस्ट्रेटर का एग्जैक्टली। नंबर ऑफ करेक्टर तो हमारे पास 20 है, लेकिन ये 20 करेक्टर्स हैं क्या? तो इसके लिए हमारे पास जो क्यूरी है वो ये है कि हमें सेलेक्ट करना है केस व्हेन यूजर नेम इज इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर एंड सब स्ट्रिंग। हाँ, हम इसमें ऐड करेंगे जहाँ पे पासवर्ड जो है उसके अंदर जो पासवर्ड की पोजीशन है वो राइट नाउ फर्स्ट है, यानी कि फर्स्ट करेक्टर ऑफ द पासवर्ड एंड हाउ मैनी नंबर ऑफ द करेक्टर्स, हमारे पास नंबर ऑफ करेक्टर भी हमने 1 सेलेक्ट किया है, इज इक्वल टू ए। अगर हमारे पास पासवर्ड के अंदर जो हमारा फर्स्ट करेक्टर है उस वो अगर ए के इक्वल है तो देन हमारे पास पेज स्लीप होगा 10 सेकंड के लिए, अदरवाइज एल्स की कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी और विदाउट टाइम डिले रिस्पॉन्स रिसीव हो जाएगा। तो हम अपनी रिक्वेस्ट को जो है वो क्यूरी को सॉरी इंजेक्ट करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या रिस्पॉन्स रिसीव होता है। हम यहाँ पे क्यूरी को अपनी रिप्लेस करते हैं और देन इसको यूआरएल इनकोड करते हैं। कंट्रोल यू से सिंपली आप इसे यूआरएल इनकोड करेंगे और रिस्पॉन्स को ऑब्जर्व करेंगे। आप देखते हैं कि हमारे पास 389 मिली सेकेंड के बाद जो है रिस्पॉन्स आ चुका है। मींस कि हमारा जो फर्स्ट करेक्टर है वो ए नहीं है। तो अब अगर हम इसको मैन्युअली चेक करें तो हमारे पास काफ़ी टाइम लग जाएगा कि अगर हम चेक करें ए नहीं है तो बी है, सी है, ए से जी तक पहले चेक करें, फिर 0 से 9 तक न्यूमेरिक्स को चेक करें, तो हमारे पास इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। तो हम इसको अपने इंट्रूडर में अटैक्स की हेल्प से जो है वो रैपिडली सॉल्व कर सकते हैं कि हमारा फर्स्ट नंबर पे करेक्टर क्या है एंड सेकंड नंबर पे क्या है। तो हम अपनी रिक्वेस्ट को जो है वो इंट्रूडर में सेंड करते हैं अगेन। यहाँ पे आके हम इसे क्लियर करेंगे। अब हमारे पास जो बेसिकली हमारी रिक्वेस्ट है, यहाँ पे दो पेलोड सेट करने पड़ेंगे। उसके लिए हमारे पास क्लस्टर बॉम्ब का अटैक है जो मल्टीपल पेलोड सेट को डील करता है एट द सेम टाइम और ईच रिक्वेस्ट को आइट्रेट करता है और चेक करता है स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पे हम दो जगहों पे जो है वो पेलोड की पोजीशन को सेट करेंगे। एक हमारे पास जो हमारा नंबर ऑफ पोजीशन ऑफ द पासवर्ड है उसको, और सेकंड हमारे पास जो करेक्टर है कि हमारा करेक्टर क्या होगा। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और देन पेलोड्स के ऊपर आ जाएंगे। यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट हमारा पेलोड सेट होगा वो नंबर्स होगा और नंबर हमने डिटर्मन कर लिए हैं। लेंथ ऑफ द पासवर्ड इज इक्वल टू 20 है एंड स्टेप इज इक्वल टू 1 होगा। और देन हमारे पास जो पेलोड सेट 2 है इसमें हम ब्रूट फोर्स करेंगे पासवर्ड को अल्फा न्यूमेरिक के अगेंस्ट, और जो इसकी मिनिमम लेंथ होगी वो 1 होगी और जो इसकी मैक्सिमम लेंथ होगी वो B1 होगी। नेक्स्ट हमारे पास रिसोर्स पूल है जो कि इस केस में हमें लाजमी सिलेक्ट करना है। अगर हम इसको डिफ़ॉल्ट रिसोर्स पूल जो कि 10 कॉन्क्रीट रिक्वेस्ट को डील करता है तो हमारे पास टाइम डिले में टाइम डिले के अंदर जो है वो इशू आ जाएगा और हमारे पास सही टाइम रिस्पॉन्स जो है वो रिसीव नहीं होगा। तो हमें ईच रिक्वेस्ट का टाइम जो है वो सिलेक्ट करना है, चेक करना है
कि क्या रिसीव होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं अटैक को। तो ये हमारे पास जो है टाइम लेगा। तो इसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास ये बेसिकली 720 रिक्वेस्ट के अगेंस्ट इसको चेक करेगा। और जहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट अल्फ़ाबेट और एग्जैक्ट पेलोड सेट जो हमारे पास नंबर्स है उसके अगेंस्ट जो हमारे पास सेकंड पेलोड सेट है, इसमें जो करेक्ट अल्फ़ाबेट होगा वहाँ ये सिर्फ टाइम डिले जो है वो लेगा। अदरवाइज ये देख सकते हैं आप, फ़ौरन हमारे पास रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है। फाइनली हमारे पास जो हमारा अटैक है वो फिनिश हो चुका है। हम यहाँ पे रिस्पॉन्स रिसीव जो हुआ है उसको हम रीऑर्डर करते हैं और देखते हैं। एंड यहाँ पे हमारे पास जो है वो 10 सेकंड्स डिले के साथ जो हमारे रिस्पॉन्स रिसीव हुए हैं वो आ चुके हैं। हम इसको हाईलाइट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो है रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा हैं और हमें इसमें से अपना पासवर्ड जो है वो रिड्यूस करना है। तो अगर हम इसे हाईलाइट करें और इस कलर के साथ इसे हाईलाइट करें, हमारे पास बर्ब में ऑप्शन है कि हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि ओनली हमें शो करे सिलेक्टेड हाइलाइट्स आइटम्स। तो हम इसको अप्लाई करेंगे और हमारे पास जो है इस टाइम सिर्फ सिलेक्टेड जो है हाइलाइटेड आइटम्स जो हैं वो शो हो रही हैं। और अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारे पास ये ऑर्डर रीअरेंज हो जाएगा। और हम पासवर्ड को यहाँ पे नोट कर लेते हैं कि हमारे पास पेलोड सेट 1 के अगेंस्ट जो नंबर्स हैं 1 से 20 तक, उसके अगेंस्ट हमारे पास जो पेलोड सेट 2 में ब्रूट फोर्सर के थ्रू हमने एग्जैक्ट करेक्टर्स या न्यूमेरिक जो है वो रिस्पॉन्स के थ्रू एक्सट्रैक्ट किए हैं, उनको हम नोट कर लेते हैं। यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे 1 बाय 1। और फाइनली हमने जो है अपना पासवर्ड नोट कर लिया है। इसको पासवर्ड को कॉपी करते हैं और अपने अकाउंट में जाते हैं। यहाँ पे इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटर जो है लॉगिन करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या हमारे पास हमारा जो पासवर्ड है वो करेक्ट है। लॉगिन करेंगे। एंड फाइनली वी हैव सॉल्व द लैब। कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव सॉल्व द लैब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपके लिए इस तरह की वीडियोस लेके आता रहूँगा। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। थैंक यू।